अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू ईट। आज मैं आपके लिए आलू गोश्त की एक बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही लजीज रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो हमारे घरों में आलू गोश्त अक्सर बनता है, लेकिन ये खाने के बाद आप आलू गोश्त बार बार बनाएंगे, बल्कि सबके लिए बनाएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफाई कर दिया जाए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलें जी, यहाँ एक पैन में हमने 1 टीस्पून जीरा ले लिया है। इसमें हमने 5 से 6 लौंग शामिल कर दिए हैं, 4 हरी इलायची शामिल करके 2 सिनेमन स्टिक शामिल कर दिया है, 2 टीस्पून खसखस शामिल करी है, 1 स्टार एनिस और 1 जावित्री इसमें जाएगी, 10 से 12 काली मिर्चें इसमें शामिल करके 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसे ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसको ठंडा करने के बाद हमने इसे पीस के पाउडर कर लेना है। अब एक देगची में हमने 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी गरम कर लिया है। 2 मीडियम प्याज हमने स्लाइसेस में काट के इसमें शामिल किए हैं। जब वो हल्के से ट्रांसलूसेंट हो जाए तो इसमें हमने 2 टमाटर शामिल कर दिए हैं और 1 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट शामिल करके 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। अब हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करके इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। इतने ही टाइम में प्याज भी थोड़े से लाल हो जाएंगे। ये जो मसाला तैयार हुआ है इसे हमने निकाल के ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल कर लेंगे और हमने इसमें 3 आलू जो कि हमने क्वार्टर्स में काटे हुए हैं वो शामिल करके फ्राई करना है। आलू जैसे ही थोड़े से लाल होने शुरू हो हमने इसमें गोश्त शामिल कर दिया है। ये आधा किलो गोश्त है जो हमने शामिल किया और इसे हमने मजीद फ्राई करना है कि आलू और लाल हो जाएं और गोश्त अपना रंग थोड़ा थोड़ा बदल ले। इसके बाद आलू भी निकाल के हमने साइड पे कर लिए हैं और गोश्त को हमने मजीद फ्राई करना है कि ये इसकी रंगत थोड़ी सी लाल हो जाए, ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसके बाद जो हमने मसाला बना के रखा था उसकी हमने पेस्ट बना ली है। ये जो गोश्त हमने फ्राई किया था इसे हमने प्रेशर कुकर में ट्रांसफर किया है। तकरीबन 4 ग्लास पानी के इसमें शामिल किए हैं और जो मसाला हमने पीसा था वो भी इसमें शामिल कर दिया है। इसमें हमने 1.5 टीस्पून गरम मसाला जो बनाया था वो शामिल किया है। नमक हस्बे जायका जाएगा। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करें, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर शामिल करें, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करें और उसके बाद इसको आपने 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर पे कुक करना है। और ये जनाब प्रेशर कुकर के बाद हमारा जो सालन है वो ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन अभी ये सिर्फ गोश्त का सालन है। इसके बाद हमने इसे मजीद पकाना है। जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे वो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और उसको हमने इतना पकाना है कि जो हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आ जाए। अब हमने इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल की है, 3 हरी मिर्चें शामिल की हैं और इसे 5 मिनट के लिए फर्दर पकाना है। उसके बाद आप इसे गार्निश करें, रोटियों के साथ खाएं, आपका दिल करे तो आप इसे चावलों के साथ खाएं और ये आलू गोश्त बार बार बनाएं, क्योंकि हर कोई इस आलू गोश्त को पसंद करेगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों यारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।